आप लोग किस तरीके से डेंगू का इलाज कर पा रहे हैं और डेंगू कितना डरावना है? सबसे अच्छी सलाह ये रहती है कि बुखार आने के लगभग तीसरे दिन जांच कराने से डेंगू सामान्यतः पकड़ में आ जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी है कि डेंगू हुआ तो प्लेटलेट घटेगा। शुरू में प्लेटलेट बहुत तेजी से नहीं घटता है, बुखार ठीक होने के बाद प्लेटलेट घटता है। लोग डेंगू के पेशेंट आसानी से अपने आप भी ठीक हो जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ तो मेरे घर के दूसरे सदस्य जिनको डेंगू हुआ है वो भी ठीक हो जाएंगे आसानी से। तो ऐसा नहीं है। घर के किसी सदस्य का उनका सीजनल वायरल बुखार है ऐसा पता चला, तो उन्होंने फिर दूसरे व्यक्ति को अगर बुखार आया तो वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ये डेंगू नहीं होगा, ये भी वायरल फीवर ही होगा जो अमूमन सीजनल होता है। तो ऐसी गलती ना करें। ये जो सीज़न चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं, इसलिए प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जैसे सामान्यतः जो लोग बाग कर रहे हैं कि पपीते के पत्ते का जूस पी रहे हैं, मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, अपने पर्चों पे लिख के देता हूँ कि पपीते के पत्ते का जूस ना पिएँ। पपीते के पत्ते का जूस से प्लेटलेट बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि जो डेंगू का जो वायरस है ये लीवर पे भी नुकसान पहुंचाता है। इसमें पपीते के पत्ते का अगर जूस ले लिया गया तो ये भी पेट को बहुत डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से लूज मोशन होना, उल्टी लगना, भूख कम होना ये हो सकता है। अनार के जूस से प्लेटलेट बढ़ता है। अब बहुत लोग अनार का जूस पीते हैं, अनार का जूस उल्टी को बढ़ाता है और डेंगू के मरीज में उल्टी होती है, तो इसलिए जरूरी है कि अनार का जूस भी पीने से बचें। पका हुआ पपीता अगर खाते हैं वो प्लेटलेट बढ़ाने में थोड़ा कारगर है, तो प्लेटलेट आसानी से बढ़ाया जा सकता है। बस ये जरूरी है कि हम शुरू में जब बुखार आता है तभी जांच करवा लें चिकित्सक के सलाह के हिसाब से, और फिर शुरू में ही इलाज चालू कर दें ताकि बाद में स्थिति खराब ना हो। एक्चुअली इसकी जो डेंगू जो वायरस होता है ये खून में जाके जो प्लेटलेट हमारी जो बन रहे हैं उसको ब्रेक भी करता है और नए प्लेटलेट बनने से रोकता भी है, जिस कारण से बहुत तेज़ी से प्लेटलेट हमारा घटने लगता है। तो प्लेटलेट जब कम होता है तो कहीं से भी खून आने लगता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और जिस तरीके से शहर में डेंगू फैला हुआ है, आप देख रहे हैं कि महामारी का रूप ले लिया है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, डॉक्टर्स के पास जो आपके गली मोहल्ले तमाम जगहों पर देख रहे हैं उनके पास भी दिखाने के लिए फुर्सत नहीं है, इतने डेंगू के मरीज हो गए हैं। तमाम जगहों पर लाइन लगी है। वैसे में आप देख रहे हैं कि लोग एक तरीके से नाउम्मीदी हैं। वैसे में जो है एक जो आयुर्वेद है वो कहीं ना कहीं उम्मीद बनकर आया है और लगातार जो है आयुर्वेद की तरफ लोग जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष डूडिया हैं और जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आयुर्वेद में डेंगू को लेकर खासकर जो आप एक शब्द सुनते होंगे कि प्लेटलेट्स बहुत नीचे चला जाता है, लोग घबरा जाते हैं और फिर चढ़ाना पड़ता है, उसको लेकर जो है क्या कुछ है, हम सर से बात करेंगे इस पर और आपका थोड़ा सा हिम्मत और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है सर। जी धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को। सर, डेंगू जो है, डेंगू जिस तरीके से शहर में फैला पूरे राज्य में है, लेकिन इस शहर में बड़ा खतरनाक स्वरूप। आपके पास भी डेंगू के लोग आ रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से डेंगू का इलाज कर पा रहे हैं और डेंगू कितना डरावना है? डेंगू देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम डेंगू से डरे नहीं, जानकारी रखें डेंगू हो क्यों रहा है। डेंगू मच्छर काटने से होता है, सबको जानकारी है। अमूमन इसका मच्छर सुबह या शाम को ज़्यादा काटता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले बचाव करें। हमें डेंगू हो ही ना इस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो हमें अपने कपड़े ऐसे पहनने हैं जैसे मैंने पहना हुआ है, फुल स्लीव का शर्ट पहन लें, फुल पैंट पहने, बाहर निकले हैं तो पूरा मोजा पहने, जूता पहने, सैंडल चप्पल की अपेक्षा वो पहने। घर में हैं तो जहाँ मच्छर छुपने की जगह है जैसे सोफ़ा के नीचे, तो सोफ़ा पे मैं तो बोल देता हूँ कि सोफ़ा पे पैर ऊपर करके बैठ जाइए या सोफ़ा के नीचे बढ़िया सफाई रखें, है ना? या पलंग के नीचे है, पर्दों के पीछे है। ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखेंगे अगर कि मच्छर हमें नहीं काटे, तो बहुत हद तक हम बचाव कर सकते हैं। बाहर निकलते हैं या घर में भी तो फैब्रिक रोलर्स आजकल अवेलेबल हैं, कपड़े पे रोल कर लेते हैं रोलर, या फिर जो मॉस्किटो रेपेलेंट हैं या फिर मच्छरदानी है, इसका उपयोग करें ताकि मच्छर काटे ही ना। मच्छर नहीं काटेगा तो डेंगू होने का कोई डर नहीं है। ये छूने से नहीं फैलता, सांस से नहीं फैलता, इसलिए इसका बचाव आसान है। साफ़ सफाई का ध्यान रखें और मच्छर से बचेंगे तो नहीं होगा डेंगू। अगर डेंगू हो जाता है तो पहले तो ये ज़रूरी है कि ऐसा मैं देख रहा हूँ, चूँकि रोगी तो बहुत आ रहे हैं, तो बहुत लोगों का अलग-अलग तरह की धारणा है कि मुझे डेंगू होगा तो सीरियस नहीं होगा, है ना? कुछ लोग डेंगू के पेशेंट आसानी से अपने आप भी ठीक हो जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ तो मेरे घर के दूसरे सदस्य जिनको डेंगू हुआ है वो भी ठीक हो जाएँगे आसानी से। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे रोगी आ रहे हैं कि किसी एक को जो सीज़नल वायरल बुखार होता है, वो हुआ है और उन्होंने टेस्ट कराया, फिर घर के किसी सदस्य का उनका सीज़नल वायरल बुखार है ऐसा पता चला, तो उन्होंने फिर दूसरे व्यक्ति को अगर बुखार आया तो वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ये डेंगू नहीं होगा, ये भी वायरल फीवर ही होगा जो अमूमन सीजनल होता है।
तो ऐसी गलती ना करें। ये जो सीज़न चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है अगर घर में 3 सदस्य को बुखार आया और 2 का टेस्ट हुआ है और 2 में डेंगू नहीं आया है तो भी तीसरे को करा लेना चाहिए टेस्ट अपना कि कहीं ये डेंगू तो नहीं है। अगर डेंगू है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बुखार उतारना तो बहुत आसान है, जो आपने बोला प्लेटलेट काउंट घटता है, तो प्लेटलेट भी अगर हम लोग शुरू से अगर ध्यान रखेंगे अपना तो घर बैठे आराम से प्लेटलेट बढ़ाया जा सकता है। और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जैसे सामान्यतः जो लोग बाग कर रहे हैं कि पपीते के पत्ते का जूस पी रहे हैं, मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, अपने पर्चों पे लिख के देता हूँ कि पपीते के पत्ते का जूस न पिएं। पपीते के पत्ते का जूस से प्लेटलेट बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि जो डेंगू का जो वायरस है ये लीवर पे भी नुकसान पहुंचाता है, तो सामान्यतः जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उल्टी की समस्या होती है, भूख कम लगने लगती है, खाना नहीं पचता है। इसमें पपीते के पत्ते का अगर जूस ले लिया गया तो ये भी पेट को बहुत डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से लूज मोशन होना, उल्टी लगना, भूख कम होना ये हो सकता है। तो बेहतर है कि इसकी बनी हुई दवाएं हैं, इसकी बनी हुई टैबलेट्स, गोलियां आती हैं, तो उसका सेवन किया जा सकता है चिकित्सक की सलाह के अनुसार, तो अच्छा रहेगा। जैसे सब जानते हैं कि अनार का जूस, अनार के जूस से प्लेटलेट बढ़ता है। अब बहुत लोग अनार का जूस पीते हैं, अनार का जूस उल्टी को बढ़ाता है और डेंगू के मरीज में उल्टी होती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अनार का जूस भी पीने से बचें। अनार का जूस नहीं पीना है। प्लेटलेट बढ़ाने के और तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि पपीते के पत्ते की बनी हुई गोलियां आती हैं, वो तो सेवन कर ही सकते हैं, चिकित्सक की सलाह से करें, अच्छा रहेगा। गिलोय की गोलियां आती हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। पानी का सेवन ज़्यादा करना है डेंगू के मरीज को, और साथ में पपीते के पत्ते के अलावा हम लोग कीवी का फ्रूट जो होता है, कीवी फल, ये भी बहुत ज़्यादा सेवन में अभी आ रहा है, सबको जानकारी है। पपीते का फल ज़रूर सेवन किया जा सकता है, पका हुआ पपीता अगर खाते हैं वो प्लेटलेट बढ़ाने में थोड़ा कारगर है, उसका सेवन कर सकते हैं। बनी हुई और बहुत सारी दवाएँ हैं, बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेद की कंपनियाँ बहुत तरह की प्लेटलेट से बढ़ाने की दवाएँ देती हैं, वो चिकित्सक की सलाह से लें तो प्लेटलेट आसानी से बढ़ाया जा सकता है। बस ये ज़रूरी है कि हम शुरू में जब बुखार आता है तभी जांच करवा लें चिकित्सक के सलाह के हिसाब से, और फिर शुरू में ही इलाज चालू कर दें, ताकि बाद में स्थिति खराब ना हो। जिनका प्लेटलेट घटता है, जो रोगी सीरियस हो रहे हैं, जिनको अस्पताल जाना पड़ रहा है, वो ऐसे रोगी ज़्यादातर होते हैं जिनको शुरू में पता ही नहीं लगा कि डेंगू है। कितने दिन से देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स के पास जब दिखाने आदमी जाता है कि सर हमको बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आता है, तो वो शुरुआत में क्या होता है कि एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी और उसके साथ जो है आपका बुखार उतारने के लिए दवाई की आप 3 दिन खा लीजिए, अगर नहीं होता तब आप जाकर जांच कराइए। तो क्या अगर डेंगू किसी व्यक्ति को 3 दिन तक एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी खाते रहा और जांच नहीं कराया, तो उसमें उसका ब्लड जो प्लेटलेट्स है वो कम नहीं हो सकता है? क्या उसके लिए खतरा नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी है कि डेंगू हुआ तो प्लेटलेट घटेगा। अब डेंगू में सामान्यतः बुखार ठीक होने के बाद प्लेटलेट घटता है। सामान्यतः बुखार 3 से 5 दिन में उतर जाता है, उसके बाद ही प्लेटलेट घटना भी शुरू होता है। तो सबसे बड़ी लापरवाही रोगियों की तरफ से ये होती है कि अब बुखार ठीक हो गया तो पेशेंट सोचते हैं कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरा बुखार तो ठीक हो गया है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जब बुखार ठीक हो गया उसके बाद तेज़ी से प्लेटलेट घटना शुरू होता है। तो पहले तो बुखार उतरने के बाद भी अपने चिकित्सक के, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, वो समय समय पे प्लेटलेट जांच कराएंगे। शुरू में क्या होता है, शुरू में जब बुखार आता है तो शुरू के 2-3 दिन ऐसा हो सकता है कि अगर हम डेंगू का टेस्ट कराएं तो खून की जांच में डेंगू न मिले। डेंगू होने के बावजूद शुरू के 2 से 3 दिन तक डेंगू जांच में नहीं पकड़ में आता सामान्यतः। तो सबसे अच्छी सलाह ये रहती है कि बुखार आने के लगभग तीसरे दिन जांच कराने से डेंगू सामान्यतः पकड़ में आ जाता है। कई बार पहले या दूसरे दिन भी पॉजिटिव आ जाता है टेस्ट, लेकिन कई बार नहीं आता है। तो तीसरे दिन जाकर जरूर बुखार आने के तीसरे दिन, थर्ड डे जरूर डेंगू का टेस्ट कराएं, वो ज़रूरी है। शुरू में प्लेटलेट बहुत तेज़ी से नहीं घटता है। बुखार जिस दिन पहले दिन आया है उससे लगभग तीसरे से 5वें दिन प्लेटलेट तेज़ी से घटना शुरू होता है। तो हमारे पास काफ़ी समय रहता है उसको मेंटेन करने का। तो अगर थर्ड डे हमें पता लग गया कि डेंगू है रोगी को, थर्ड डे मतलब बुखार के तीसरे दिन, तो प्लेटलेट को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। अह, तो जैसे आपने कहा कि भाई पहले पता चल जाएगा तो हम लोग उसको डेंगू के प्लेटलेट्स घटने से ऐसा सर इसकी वजह क्या होती है कि वो आपके ब्लड के प्लेटलेट्स पर ही जाकर डेंगू वार करता है? ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा अब उसकी उसकी पैथोलॉजी ऐसी है, जो वायरस है, अब मैं उसके पूरी पैथोलॉजी बताऊंगा तो आपके श्रोता सब बोर हो जाएंगे। एक्चुअली इसकी जो डेंगू जो वायरस होता है, ये खून में जाके जो प्लेटलेट हमारी जो बन रहे हैं उसको ब्रेक भी करता है और नए प्लेटलेट बनने से रोकता भी है, जिस कारण से बहुत तेज़ी से प्लेटलेट हमारा घटने लगता है। और प्लेटलेट घटेगा तो जो चीज़ देखा गया है कि कहीं प्लेटलेट क्या काम करता है कि
के शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग होने से रोकता है। कहीं भी हमें चोट खरोंच कुछ लगती है तो उसमें जो ब्लड निकलता है वो ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। तो प्लेटलेट जब कम होता है तो कहीं से भी खून आने लगता है। जैसे डेंगू के रोगी में जो वार्निंग साइन होता है, एक के दांत से खून आ गया, ब्रश करते समय आ गया, या ऐसे भी कुछ थूक रहे हैं उसमें खून आ गया, तो बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है उसमें। या यूरिन में कुछ रेड जैसा दिख रहा है, वो खून हो सकता है, तो बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर हमारे मोशन में हमारे पॉटी के साथ अगर कुछ रेड जैसा दिख रहा है, वो ब्लड हो सकता है, तो उसकी जानकारी अपने चिकित्सक को दें। कभी कभी आँख से या नाक से या कान से भी ब्लड आ सकता है डेंगू के रोगी को। ये तो बाहर दिखता है, कई बार अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, पेट के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो बड़ी सीरियस होती है चूँकि बाहर दिख नहीं रही है। तो डेंगू में कहीं भी, डेंगू के रोगी या बुखार के रोगी कहीं भी इस सीज़न में अगर ब्लड आता हुआ दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क कर लें और उस हिसाब से फिर उसमें इलाज लें। मेरा सवाल है कि क्या डेंगू हर साल सर आ रहा है? पहले दिल्ली, मुंबई और बाकी अब छोटे शहरों में हर जगह फैल गया है। ये हर साल 3 महीने के लिए एकदम ये हो गया। तो इससे बचाव के लिए पहले कोई जैसे बाकी चीज़ों के लिए टीका आ गया, ये आ गया, क्या इसके लिए भी कुछ ऐसा चल रहा है? आयुर्वेद में कुछ ऐसे उपाय हैं कि भई पहले हम अगर होगा तो हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता अगर देखिए, अगर हमारा ओवरऑल बॉडी हेल्थ अच्छा है तो हमारा डेफ़िनेटली हमारा बुखार से या कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी अच्छी होगी। जहाँ तक प्लेटलेट की बात है, प्लेटलेट काउंट भी अगर अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा, इसकी संभावनाएँ ज़्यादा हैं। तो आयुर्वेद में एज़ सच कोई चीज़ तो नहीं अवेलेबल है कि डेंगू ना हो। हाँ, उसके लिए तो आपको मच्छर से ही बचाव करना होगा। पर हाँ, अगर होता है उसके बाद हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, या इस सीज़न में अगर हम लोग कम से कम गिलोय का ही सेवन पहले से कर रहे हैं, या व्हीट ग्रास जूस, गेहूँ के जवारे का रस पहले सेवन कर रहे हैं, उसके बहुत सारे और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो डेंगू अगर होता है तो वो इतना सीरियस नहीं होगा। आपके पास जो लोग पेशेंट आते हैं उनको किस तरीके से आप लोग उपचार कर रहे हैं प्लेटलेट्स का? हाँ, प्लेटलेट जिनका कम हो रहा है, देखिए बुखार तो कंट्रोल करने के लिए बुखार की जो दवाएँ हमारे पास उपलब्ध हैं वो हम देते ही हैं। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाएँ आती हैं, तो हम लोग उन्हीं दवाओं में से रोगी के अवस्था के अनुसार, रोग की अवस्था के अनुसार दवाओं का चयन करते हैं। और जैसे पपीते का पत्ता है, या गिलोय है, या व्हीट ग्रास है, इन सब से बनी हुई बहुत तरह की दवाएँ हैं। तो उन्हीं दवाओं का हम लोग चयन करके वो रोगी के अवस्था और रोग की अवस्था के अनुसार डोज़ डिसाइड करके देते हैं, और सामान्यतः सबको बहुत अच्छा लाभ हो जा रहा है। सर आपके पास जो कितने प्लेटलेट्स वाले लोग आ रहे हैं कि वो इतना कम हो गया, इतना अभी तक रिपोर्ट लाइक कुछ ऐसा? कम तो देखिए बहुत सारे सीरियस रोगी भी आ जाते हैं, कई बार जो अस्पताल में भर्ती हैं। परसों मैंने देखा था 10,000 प्लेटलेट काउंट में मेरे पास एक पेशेंट आ गए थे अस्पताल में, हालाँकि वो भर्ती थे उस समय। 17,000 प्लेटलेट, 30,000 प्लेटलेट, 30,000 या उससे ज़्यादा प्लेटलेट वाले तो बहुत रोगी हैं। और उससे कम होने पे डब्ल्यूएचओ का प्रोटोकॉल है कि 10,000 प्लेटलेट हो तब फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न किया जाए, लेकिन सामान्यतः 20,000 पहुँचते-पहुँचते कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं और फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए 20,000 के आसपास अगर प्लेटलेट काउंट आ गया तो जनरली ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। तो मेरे पास उससे 20,000 के ऊपर वाले तो जनरली आ ही जाते हैं। अब 20,000 से कम जिनका हो रहा है वो लोग हॉस्पिटलाइज़ ही होते हैं उस समय सामान्यतः, चूँकि वो उनकी कंडीशन ऐसी रहती है कि उसमें रिस्क होता है, कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है शरीर में। तो उन रोगियों को सामान्यतः हम लोग जनरली ट्रीट नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल में एडमिट हैं, फिर भी रोगी के या उनके घर वाले कोई आते हैं, तो हम लोग दवा लिखते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आपने वहाँ जो एडमिट किए हैं चिकित्सक, उनकी जानकारी देकर और उनकी सलाह से आप ये दवा ले सकते हैं। चलिए, तो धन्यवाद सर से विस्तार से हमने बात किया कि अगर आपकी ऐसी हालाँकि ऐसी पहले तो परिस्थिति ना आए, कोशिश करें कि आप 30,000 या 40 से नीचे या 20,000 से नीचे ना आए। अगर हो तो 3 जैसे सलाह दिया कि 3 दिन में आप टेस्ट करा लें और टेस्ट कराने लेंगे। जितना जल्दी टेस्ट करा लेंगे पता चलेगा उतना ही आपके पास अच्छा ऑप्शन होगा कि घर में ही आप ठीक हो सकते हैं और इसलिए इस लापरवाही ना लें, इसलिए कि जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही ये होगा और आप जो है एलोपैथ और तमाम चीज़ें ट्राई कर रहे हैं लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारा ऑप्शन आ गया है और जो आपके जीवन को बचा सकता है, तो आप आयुर्वेद को अपना सकते हैं। तो अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो हम आपको नीचे कमेंट में आपको एड्रेस दे देंगे। डॉक्टर साहब कहाँ-कहाँ बैठते हैं आयुर्वेद में, आप उसकी जो है हम आपको जानकारी दे देंगे, तो आप वहाँ से आकर कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।